हीरो मोटोकॉर्प, इसके क्वार्टर टू के नंबर आए हैं दोस्तों। क्वार्टर टू के नंबर कुछ उतना उत्साहजनक नहीं थे, और क्वार्टर टू के बाद आप देखेंगे कि एक एक किस्म से स्टॉक में आज थोड़ा दबाव रहा। देखिए बाजार में भी दबाव था, लेकिन स्टॉक में भी आज दबाव रहा। और अब निवेशकों को ये डर सता रहा है कि क्या वापस से स्टॉक गिरेगा। दूसरा, क्या ये लेवल्स हैं इसमें निवेश करने के फॉर अ लॉन्गर टर्म, और क्या हीरो मोटोकॉर्प रेस में पिछड़ता चला जा रहा है। और जो दूसरी कंपनीज हैं, चाहे वो बजाज हो, दूसरा टीवीएस हो, क्या वो अब आने वाले समय में बहुत आगे निकलने वाले हैं। क्योंकि एक बात तो आप समझ लीजिए, टीवीएस और बजाज आने वाले समय में दोस्तों शानदार और बहुत एग्रेसिव होकर के नए लॉन्चेस लेके आ रहे हैं, और शायद उसके कारण हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर दबाव और बढ़े, और सेल्स जो ऑलरेडी इतने प्रेशर में है वो भी आप कह सकते हैं जाते हुए दिखाई दे। तो इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे डीपली कि क्वार्टर टू के नंबर रहे कैसे, और जो सीएफओ हैं, जो हीरो मोटोकॉर्प सीएफओ साहब हैं, उनके जो कमेंट्री है उससे क्या हमें देखने को मिलता है, और मार्जिन कहाँ तक गिरे हैं। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं या निवेशित हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा, और आज बात करूंगा मैं हीरो मोटोकॉर्प की क्वार्टर टू के नंबर्स की। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ उस पूरी एनालिसिस की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल है। इसमें आप देखें, हीरो मोटोकॉर्प क्वार्टर टू रिजल्ट, नेट प्रॉफिट फॉल्स 10% टू ₹716 करोड़। नेट प्रॉफिट में 10% की गिरावट है दोस्तों। ठीक है, आप देखें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर रिव्यू इंक्रीज 7.4%। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो 7.4% बढ़ा है दोस्तों, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ₹2, देखिए 7.4%, ₹9,075 करोड़ अगेंस्ट 8,453 करोड़ इन द सेम क्वार्टर लास्ट फिस्कल ईयर। ठीक है, यहां से लास्ट क्वार्टर आप कह सकते हैं जंप हुआ है। ठीक है, अब आगे चलता हूं और आगे बात करता हूं। तो देखिए, हीरो मोटोकॉर्प on November 3 reported a 9.9% year-on-year decline in standalone net profit at rupees 716 करोड़। ठीक है, 9.9% दोस्तों ईयर ऑन ईयर आप कह सकते हैं। ये जो इंक्रीज है, कह लीजिए डिक्लाइन है, माफ कीजिएगा, 9.9% की डिक्लाइन है स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में 716 करोड़ की, जो क्वार्टर एंड हुआ है। नाउ द कंट्रीज लार्जेस्ट टू व्हीलर मेकर हैड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 794 करोड़ अ ईयर अगो। यानी जो कह लीजिए जो कंट्री की लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी है, उसने 794 करोड़ जो एक साल पहले कह लीजिए नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, उसका नेट प्रॉफिट गिर गया 716 करोड़ हो गया है। तो ये तो बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है, और यही कारण है कि आज इसका शेयर भी दबाव पे है। ठीक है, आगे अगर आप देखेंगे इसमें तो आगे लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन द क्वार्टर अंडर रिव्यू इंक्रीज 74.4% टू ₹9,075 करोड़ अगेंस्ट 8,453 करोड़। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट गिरावट है, मतलब मार्जिन मार खाया है। नाउ द कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एबिटा फॉर द पीरियड फॉर द क्वार्टर स्टूड एट 1,038 करोड़, डाउन 2.6%। इसका एबिटा जो है दोस्तों वो भी आपको दिखने को मिला है 2.6% फ्रॉम 1,066 करोड़ इन द ईयर अगो पीरियड, while its EBIT margin fell 120 basis points to 11.4% फ्रॉम 12.6%। ठीक है, इसका EBIT मार्जिन भी आप कह सकते हैं गिरावट दिखाया 120 बेसिस पॉइंट का दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें हो रही हैं दोस्तों। आगे है, in half yearly terms the company's net profit stood at rupees 1,341 crore in the first half of the current fiscal। ठीक है, जो हाफ ईयरली टर्म्स में अगर बात करेंगे तो जो कंपनी की नेट प्रॉफिट है दोस्तों, ये 1,340 करोड़ में आई है फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट फिस्कल। और जबकि रेवेन्यू दोस्तों 25.3% आप कह सकते हैं, वाइल रेवेन्यू रोज यानी बढ़ी है 25.3% टू ₹17,468 करोड़, कवर द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रीवियस फिस्कल ईयर। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं इसके में कंपनीज में। और देखिए, जो अगर आपको याद हो तो जो टू व्हीलर्स के नंबर भी आ रहे हैं ऑटो सेक्टर में, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, ये बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। लेकिन जो टू व्हीलर है ना, वहाँ से मजबूती नहीं आ रही है, और खास करके हीरो मोटोकॉर्प में।
और आपको मैं रीज़न बता दूँ हीरो मोटोकॉर्प का, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे भी आसपास रिपोर्ट्स में, तो एक रिपोर्ट निकल के है कि जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वो 8% पे आया है। और हीरो मोटोकॉर्प की जो मेन स्ट्रेंथ है वो रूरल तक, कह लीजिए जो लास्ट मैन तक इनकी रीच है दोस्तों। और जब तक रूरल इकोनॉमी नहीं जमकेगी ना, हीरो मोटोकॉर्प में मुझे नहीं लगता कहीं भी आपको मजबूती देखने को मिलेगी, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प इंडिया के हर एक क्षेत्रों में है रूरल इकोनॉमी। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, अगर रूरल इकोनॉमी में रिवाइव होता है तो हीरो मोटोकॉर्प सबसे ज़्यादा फायदा होगा इसको। बट आने वाले 2-3 क्वार्टर में भी अभी वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। मीनवाइल द ऑटोमेकर हैड रिपोर्टेड अ 17% डिप इन इट्स टोटल सेल्स। ये देखिए 17% की गिरावट इनके टोटल सेल्स में दोस्तों, एट रुपीज 4,54,582 यूनिट्स लास्ट मंथ, ठीक है, कंपेयर टू 5,47,970 यूनिट्स इन अक्टूबर 2021, ठीक है। यानी कि 17% गिरावट हुई है दोस्तों इनके ऑटो नंबर्स पे, मंथली वाइज अगर बात करेंगे तो दोस्तों, ठीक है। मंथली वाइज बात करेंगे तो यानी इस मंथ को, जो अक्टूबर मंथ की जो सेल्स है उसको कंपेयर करेंगे अगर पिछले साल के अक्टूबर मंथ में। Now, in the domestic market, the company's dispatches to dealers stood at 4,42,825 units, 16% down against 5,27,779 units a year ago. यानी साल दर साल में भी आपको साफ गिरावट देखने को मिल रही है जो डीलर्स परचेस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो साफ देखने को मिल रही है दोस्तों। और देखिए बजाज के नंबर जब कम आए थे तो उनका रीज़न क्या था, उनका रीज़न था एक्सपोर्ट, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और तमाम जो कह लीजिए एक्सपोर्ट कंट्री जहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है माल, वहाँ पे कमजोरी के कारण था। बट हीरो की प्रॉब्लम यही है कि जो उसकी स्ट्रेंथ है रूरल इकोनॉमी इंडिया की, वो बढ़ ही नहीं रही है, और जो टू व्हीलर की सेल्स है वो भी मार खा रही है, ठीक है। आगे चल के देखिए आप देखें, कमेंटिंग ऑन द क्वार्टरली परफॉर्मेंस, निरंजन गुप्ता CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, a healthy festive period demand across most categories and specifically in auto sector have demonstrated that the underlying propensity to spend has gone up. The consumer confidence coming back, which augurs well for growth momentum, ठीक है, आने वाले समय में ये चीज़, क्योंकि देखिए इनके ही मानना है, और ये पिछली बार की सेम लगभग ऐसी डायलॉग थी या कमेंट्री थी कि भाई जो फेस्टिव सीजन है वो रिवाइव बहुत अच्छा करेगा, और इस बार के फेस्टिव सीजन में भी यही कह रहे हैं कि भाई हाँ फेस्टिव सीजन काफ़ी अच्छा होगा। आगे आप देखें, अवर रिजल्ट रिफ्लेक्ट अवर कंटिन्यूड फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फोकस ऑन कॉस्ट सेविंग एंड कैपिटल एलोकेशन ऑन वन हैंड, वाइल एंश्योरिंग प्रीमियमाइजेशन ऑफ अवर पोर्टफोलियो ऑन दी अदर। देखिए हीरो मोटोकॉर्प को जो चीज़ बचा सकती है ना वो है प्रीमियमाइजेशन, और कंपनी बहुत समय से ये कोशिश कर रही है कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट है, क्योंकि देखिए इससे पहले इनका मेंशन क्या था, मिडिल क्लास, अब मिडिल क्लास से उतना आप कह सकते हैं सेल्स आ नहीं रही है, तो जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनको बेच करके जो मार्जिन है उसे इंप्रूव किया जाए। और ये भी यही कह रहे हैं कि भाई हमारा जो फोकस है ना, वाइल एंश्योरिंग प्रीमियमाइजेशन ऑफ आवर पोर्टफोलियो ऑन द अदर, भाई कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं हम सब करें, ठीक है, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो प्रीमियमाइजेशन है, ठीक है। और यही कारण है कि आप देखें the X-Tech variants which have been launched across all key model have been received by customer very well। और ये जो X-Tech है ना, X-Tech वेरिएंट है कंपनी ने जो लॉन्च किया है, वो हर एक मॉडल में काफ़ी अच्छी तरीके से कस्टमर को पसंद आ रहा है। वी विल कंटिन्यू टू बिल्ड प्रीमियम प्रेजेंस इन प्रीमियम सेगमेंट थ्रू मल्टीपल लॉन्चेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, ठीक है। आने वाले कुछ क्वार्टर में हम जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें और भी ज़्यादा अपने आप को कह लीजिए आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आगे आप देखें, the global macro headwinds, as per the CFO, may keep the playfield a bit uncertain, ठीक है। जो ग्लोबल मैक्रो हेडविंड्स हैं दोस्तों, हेडविंड्स मैं फिर कहूँगा चैलेंजेस में आते हैं, तो जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं उसके हिसाब से मे द प्लेफील्ड बिट अनसर्टेन। तो जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है हम कुछ बहुत साफ साफ तो नहीं कह सकते क्योंकि अनसर्टेनिटी रहेगी, एंड नेविगेटिंग द सेम ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स विल बी इम्पोर्टेंट। However, the commodity cool off and the rate cycle reached its peak. The mid-term outlook for the Indian auto industry appear quite encouraging. देखिए जो इससे पहले एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और वो क्या था, वो था दोस्तों कि जो कमोडिटी प्राइस है वो बहुत ऊपर थे, लेकिन अब उसके नीचे आने से जो रॉ मटेरियल है वो सस्ते हुए हैं, और आने वाले समय जो मिड कह लीजिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म है उसमें ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि जब तक रूरल इकोनॉमी से कुछ भी रिवाइवल के साइन नहीं आते,
ऑटो सेक्टर और खास करके हीरो मोटोकॉर्प उसको चैलेंज दिखेगा, क्योंकि देखिए रातों रात तो आप प्रीमियम में आओगे नहीं। प्रीमियम में टीवीएस और बजाज को कोई टक्कर अभी दे नहीं सकता। आप खास करके हीरो तो बिकता ही नहीं है अभी दोस्तों, ठीक है। हाँ, जो इनकी रीच हीरो मोटोकॉर्प की लास्ट बैंक तक है हमारे इंडिया में, उतनी और किसी के पास रीच नहीं है। इसीलिए चैलेंजेस हैं। अगर कुछ भी रियल इकोनॉमी में होता है तो ही हीरो मोटोकॉर्प कुछ अच्छा कर पाएगा दोस्तों। और ये बात आपको इन सीएफओ साहब की कमेंट्री में आपको साफ झलकने को मिलेगी। और साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर हर जगह गिरावट, एबिटा में गिरावट, ये सीरियस क्वेश्चन कंसर्न रेस करते हैं। बट काफ़ी हद तक चीज़ें दोस्तों इसके स्टॉक प्राइस में प्राइस इन हो चुकी हैं। अगर वापस से गिरावट ये 2200 के आसपास आता है तो ये काफ़ी अच्छी शानदार बाइंग रहेगी फॉर अ लॉन्गर टर्म। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।